अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। जिंदगी में खुश रहने के लिए छोटी छोटी खुशियां भी हमारे लिए बहुत होती हैं, फिर भी हम किस चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं पता नहीं कि कुछ ग्रेट होगा तो मजा आएगा। कृपया कुछ कहें। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना और उसके दुखी होने का गारंटीड फार्मूला कि वो कुछ महान बड़ा चमत्कारिक होने के इंतजार में बैठा रहता है। जीवन छोटी छोटी बातों से बनता है। जीवन तो प्रति क्षण छोटा ही है ना। हर क्षण जो घट रहा है वही तो है। कुछ बड़ा होगा, चमत्कारिक, खुश। तो कुछ लोग तो पूरा जीवन दांत पर दांत चढ़ाए, अपनी त्योरियां चढ़ाए ऐसे घूमते रहते हैं कि मुस्कुराना या खुश होना भी गुनाह है। कुछ बड़ा होगा तब वो मुस्कुराएंगे और खुश होंगे। कुछ लोग ऐसी लाइफ स्टाइल ले लेते हैं। छोटी छोटी खुशियां इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खुशी यानी हैप्पीनेस, प्रसन्नता, बस प्रसन्नता है, ना छोटी ना बड़ी। छोटा बड़ा तो हम बना दें। क्या बड़ा है? मान लो बड़ा और छोटा क्या होता है, सोच कर देखो। हम गए, हमने एक अच्छी सी ड्रेस ली, सामान्य सी, हमको अच्छा लगा, खुश हुए। अब फिर हमको लगा कि बस ड्रेस लेने में खुश हो गए, कुछ बड़ी लग्जरी कार लेते हैं, उसमें खुश होंगे। तो ड्रेस तो फिर हम मुंह लटका के ले लेंगे, तो वो वाला जब चीज लेंगे, मतलब चीजों से जुड़ी हुई खुशियों की बात है, वहां भी छोटे बड़े का विभाजन है। घर में अगर बैठकर वो एक प्याला सामान्य सी चाय भी अगर पिए, तो बस अपनी चाय घर में पी रहे, कोई बहुत अच्छा एम्बियंस, कोई बहुत महंगी जगह पर जाके जब कुछ पिए तो मजा आएगा। वो मजा लेने की कोशिश करते हैं, निकालते हैं उसमें से, निचोड़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहां से वो मजा आए। मजा नहीं आता। जिसको अपनी वो सामान्य सी एक प्याला चाय पीने में मजा नहीं आ रहा, उसको बाकी किस चीज में आएगा? तो सामान्य चीजों में जब प्रसन्नता या खुशी ढूंढने की कला कौशल व्यक्ति को आ जाता है तो हर जगह उसको वो नजर आ जाता है। क्योंकि बड़ा कुछ होता नहीं, जो बड़ा है वो रिलेटिव है, वो कॉन्टेक्स्ट है बड़े होने का। किसी की दृष्टि में जो बड़ा है किसी की दृष्टि में छोटा है, किसी की दृष्टि में जो छोटा है किसी की दृष्टि में बहुत बड़ा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जीवित होना, हमारा जीवित होना, इससे बड़ा खुशी का कोई सबब नहीं। ये जीवन का प्रवाह, ये धड़कन, ये देखना, ये सुनना, ये हमारे शरीर में रक्त का बहना, ये उंगलियों का उठना गिरना, ये पूंछ पाना, ये सुन पाना, ये बैठ पाना, उठ पाना, खड़े हो पाना, अल्टीमेट खुशी के लिए तो ये सारा पैकेज अस्तित्व ने दे ही दिया है। कभी देखो किसी घटना, दुर्घटना, बीमारी, क्लॉटिंग, किसी के शरीर में पैरालिसिस हो जाए, उंगली नहीं उठ रही है, फिजियोथेरेपी चल रही है, बहुत कोशिश हो रही है। अब वो व्यक्ति जो ये उंगलियां यूं ही नृत्य कर रही होती हैं, जिसकी खुशी हमने कभी महसूस ही नहीं की, उंगलियों का मुड़ना क्या ये जीवन का नृत्य है? तो हमने कभी इसमें तो खुशी महसूस नहीं, पागलपन है, बस ये उंगलियां उठती इसमें खुश हो जाएं। लेकिन जब वो पैरालाइज्ड हाथ की उंगली इतनी कोई उठा पाता है तो देखो कितनी खुशी उसको चेहरे पर। उंगली उठा ली आज मैंने, जो उंगली इतनी नहीं उठती थी आज इतनी उठा ली। चम्मच नहीं पकड़ पाते थे आज चम्मच पकड़ के खाना खा लिया। वाह! हमको तो परेशानी पढ़कर फिर चीज समझ में आती कि ये खुशी का विषय था। तो वस्तुओं की तरफ जाने की जरूरत नहीं, अपने इस शरीर को, इस जीवन को ही देखेंगे। जीवंतता, ये छलकता हुआ जीवन, इसके सिवा खुशी की कोई भी आवश्यकता नहीं। बच्चों को हम देखते हैं, उनसे सीखते नहीं कभी। बच्चे तो बहुत बड़े टीचर होते हैं, वो खुश हैं। क्यों? ओवरफ्लोइंग ऑफ लाइफ, जीवन का जो प्रवाह उनके भीतर छलक रहा है, बस वो उसी से खुश है। फिर धीरे धीरे हम उनको करप्ट करना शुरू करते हैं।
बस जिंदा रहने से खुश हो। कुछ चीज कुछ होना चाहिए तुम्हारे पास, ये सामान, ये महंगा टॉय, फिर तुलना आती है उसके पास है तो उसके पास नहीं है, फिर ये चीज वो चीज, फिर और धीरे 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 उसका सारा सॉफ्टवेयर हम करप्ट करते चले जाते हैं। फिर उसको लगता है हाँ ऐसे कैसे खुश हो सकते हैं। खुश होने के लिए तो बहुत मुश्किल मसला है, बहुत सारी इंतजाम चाहिए खुश होने के लिए। फिर धीरे धीरे वो खुश होना भूल जाता है, फिर बड़े चमत्कार और कुछ ग्रेट जो लिखा ना उसका इंतजार करता रहता। बहुत सारे लोग इसी मिराज, इसी मरीचिका में खो जाते हैं। तो बच्चों के पास जो अस्तित्व ने दिया है खुश होने का खजाना, वही सभी के लिए जीवन का ये जो प्रवाह है वही पर्याप्त है। और बाकी जो कुछ भी छोटा है वो छोटा नहीं है, उसको बस महसूस करना है। हमारी संवेदनशीलता ही तो उस चीज को ट्रांसफॉर्म करती है। अब मान लीजिए हम भोजन में खुशी ढूंढें, तो भोजन की खुशी में क्या सबसे चीज आवश्यक है? हमारी टेस्ट बर्ड्स का सेंसिटिव होना, एक्टिव होना, अवेयर होना। हमारी टेस्ट बर्ड्स डल हो गई हों, जो स्वाद की इंद्रियां हैं, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कुछ। जैसे अभी जब कोरोना वायरस लोगों को हिट कर रहा था, उनका स्मेल चली जा रही थी, स्वाद चला जा रहा था। अब कुछ भी खाओ, कुछ भी परफ्यूम डालो, महक चली गई, तो क्या फर्क पता चल रहा है? कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हमारी इंद्रियां बहुत संवेदनशील हैं तो हम उस आनंद को ले सकते हैं। सामान्य पानी भी हमारे लिए अमृत जैसा हो सकता है। इंद्रियां ही हमारी डल हैं तो अमृत भी हमारे लिए बेकार हो सकता है। तो ये हर व्यक्ति को तलाशना है और अपने को अतिशय संवेदनशील बनाना है। शब्द उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वो संवेदनशीलता है, वो जो ढक गई है उसको उघाड़ना है। तो बनाना कहने का मतलब है हम कोई चीज कल्टीवेट करेंगे, बस वो ढक गई है तमाम चीजों से, ढकी है हमारे तमाम जड़ता वाले विचारों, पूर्वाग्रहों, हमारी मान्यताओं से, उनको हटा देंगे। खुशी ही खुशी है जीवन में। और जो ऐसे खुशी न ढूंढ पाए उसके लिए तो बहुत मुश्किल है, ढूंढता रह जाएगा फिर वो।